तो जब हम वो शेयर करते हैं वो बातें, स्पेशली उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड या बलूगत से रिलेटेड, तो उनके लिए वो ज्यादा ईजी हो जाता है ये समझना कि ये नॉर्मल बात है, हमारे वालिदैन भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, हम भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे। तो उनके लिए उस चीज को डील करना और भी आसान हो जाता है। हम लोग यहाँ तो बच्चों से बातचीत करते ही नहीं है, और अगर करते भी हैं तो हमारा रवैया बहुत थानेदार किस्म का होता है, यानी हम बहुत ही एग्रेसिव तरीके से और एक तफ्तीशी अंदाज में, एक इन्वेस्टिगेटिव वे से हम उनको पूछना शुरू कर देते हैं। उसमें कहीं भी एक रिलेटेबिलिटी नहीं होती है कि हम उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ रोजमर्रा वाकयात कैसे पेश आते हैं, ये हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। राइट टाइम पहचानना कि कौन सा टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आपका बच्चा ज्यादा वोकल है, बातचीत कर रहा है या बहुत पुरजोश है कुछ बताने में, तो उसमें सारे काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को सुनना शुरू करें। जैसा कि सम टाइम कुछ बच्चे स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं, तो उस टाइम एकदम से वो बहुत सी बातें शेयर करना चाहते हैं, आज ये हुआ, तो उस टाइम पे रोक दिया जाए, नहीं पहले जाओ कपड़े बदलो या खाना खाओ या ये करके आओ। तो उस टाइम पर उनका एक फ्लो जो है बातचीत का वो रुक जाता है। अगर आपको उनके बारे में पता चलता रहता है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कि वो क्या सोचते हैं, उनके इर्द गिर्द किस किस्म के मसाइल चल रहे हैं, तो आपको उनकी बात समझने में मजीद आसानी होती है। दिन भर में थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल उस पर बहुत गहरी नजर रखें, लेकिन स्कैन आउट करें कि आपका बच्चा टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहा है। सुबह कितने बजे उठता है, कॉलेज या स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, वापस आने के बाद उसने अपना वक्त कहाँ गुजारा। अगर मोबाइल में गुजार रहा है या किस चीज में गुजार रहा है, तो उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। जैसे मोबाइल में ये नहीं सिर्फ कहना मोबाइल थोड़ा देखा करो, मोबाइल तुम्हारा मैंने तोड़ देना है, रख लेना है, बल्कि जानने की कोशिश करें कि वो उसके ऊपर कौन सी रील्स देख रहा है, किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, वो उसके ऊपर कौन सी बातें एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब आप वो जानना शुरू करते हैं और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट या उन चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। मसलन आपको कोई इन्फ्लुएंसर या कोई, क्योंकि आजकल बच्चे यही चीजें फॉलो कर रहे हैं, कोई गेमिंग है, कोई चीज है, उसमें आप बताना चाह रहे हैं कि ये चीज इसलिए बुरी है, तो जब आप उससे वाकिफ होंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकेंगे और उसको कोई लॉजिकल तरीके से बात समझा सकेंगे। एक हवा में बातें करना और बात है, और जानने के बाद एक ऑब्जेक्टिव तरीके से कंक्रीट वे में अपना आर्ग्यूमेंट पुट करना अपने ही बच्चे के सामने में बिल्कुल और बात है। और आप देखेंगे कि इसका बहुत ही बेहतर नतीजा निकलेगा। अपने टीन एजर बच्चे की रूटीन में जो माइन्यूट चेंजेस हैं उसको हरगिज नजरअंदाज मत करें, वो बहुत मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। मसलन अगर बच्चे किसी फैमिली मेंबर को अवॉइड कर रहे हैं, किसी के घर जाने से मना कर रहे हैं, अचानक से कोई वो बता रहे हैं कि हम फलां कजन का या किसी खाला का या मामू चचा का, किसी फैमिली मेंबर का, रिश्तेदार का फोन नहीं सुनेंगे या उनके घर नहीं जाएंगे, या वो अपने कपड़े या पहनने ओढ़ने में कोई चेंजेस करना शुरू हो गए हैं, तो उन छोटे छोटे माइन्यूट